दिल्ली एयरपोर्ट से मैं कल्याण सिंह और पूनम सिंह अपने वर्ल्ड टूर 5 की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा यह 12 देशों का टूर है, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, पेरू, बोलिविया, मैक्सिको, डेनमार्क, फिनलैंड आदि शामिल हैं। दोस्तों, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट बार्सिलोना लैंड करेगी, तो हमने सोचा क्यों न कुछ बार्सिलोना के बारे में ही चर्चा कर ली जाए। बार्सिलोना स्पेन के कैटलोनिया प्रांत की राजधानी है, जो यूरोप में देखे जाने वाले 5 मुख्य शहरों में से एक है। बार्सिलोना के मशहूर लोगों में वास्तुकार एंटोनी गौडी, पेंटर पेब्लो पिकासो और फुटबॉलर मेसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 200 वर्ष से बन रहे चर्च सग्रीडा फैमिलिया को कौन नहीं जानना और देखना चाहेगा। दोस्तों, बार्सिलोना में पूरे वर्ष हल्के मौसम का आनंद मिलता है। बार्सिलोना पूरे विश्व में तब सुर्खियों में आया जब यहाँ 1992 में समर ओलंपिक हुआ था। उस ओलंपिक ने शहर की पूरी कायाकल्प बदल डाली, जिसमें 1992 में जॉर्डन से सफ़ेद बालू लाकर 4 किलोमीटर का आर्टिफिशियल बीच बार्सिलोनेटा बनाना शामिल है। दोस्तों, बार्सिलोना आने से पहले आपको 2 बातें मालूम होना चाहिए। पहला कि आप किस एरिया में रुकें, और दूसरा ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करें, क्योंकि टैक्सी से पूरा शहर घूमना बहुत कॉस्टली है। इसलिए एयरपोर्ट पर उतरते ही आप ग्राउंड फ्लोर पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास 24, 48 या 72 घंटे का ले सकते हैं। होटल से तैयार होकर अब हम लोग बार्सिलोना की पहली पसंद सग्रीडा फैमिलिया सबसे पहले देखने जा रहे हैं, और यह सब संभव हो सका booking.com की वजह से। दोस्तों, ला सग्रादा फैमिलिया केवल बार्सिलोना ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के शीर्ष आकर्षण में से एक है, जिसे लगभग 3 करोड़ लोग प्रतिवर्ष देखने आते हैं। इस बसेलिका की डिज़ाइन कैटलन वास्तुकार एंटोनी गौडी द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण 1882 में फ्रांसिस्को डी पाला डेल वेलर द्वारा शुरू किया गया था। अभी भी इसे पूर्ण होने में 30 वर्ष और लगने की संभावना है। यह खूबसूरत बसेलिका पूरी तरह से दान द्वारा वित्त पोषित है। गौड़ा की मृत्यु के बाद कई प्रतिभाशाली वास्तुकारों ने उनकी योजनाओं के अनुसार निर्माण जारी रखा, परंतु 1936 में स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान आग में इनमें से कई योजनाओं को नष्ट कर दिया। ला सग्रादा फैमिलिया के डिज़ाइन में कई स्थापत्य शैली भी देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें सीधी रेखाएं नापसंद थी। इसलिए जो टावर आपको बाहर दिख रहा है उसमें फ्रंट एलिवेशन मोंटेसेराट पर्वत की चोटियों की तरह से ऊंची नीची हैं। वास्तुकला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी के लिए इसमें 18 शिखर शामिल हैं। पाप बेनेडिक्ट 16वें ने
चर्च को पवित्र करते हुए नवंबर 2010 में अपनी यात्रा के दौरान इसे बेसिलिका घोषित किया। गौरी जानता था कि उसके जीवन काल में यह कृति पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए उसने इसके निर्माण को कई भागों में बनाने की योजना बनाई। दोस्तों, इस समय हम ला रमलास स्ट्रीट पर चल रहे हैं। हमारा होटल यहीं बगल में है। दोस्तों, यह लास रमलास स्ट्रीट कुल 1 किलोमीटर लंबी होने के बावजूद बार्सिलोना की लाइफ लाइन है। यह शहर के केंद्र के माध्यम से उत्तर में कैटालोनिया चौराहे तथा दक्षिण में कोलंबस स्क्वायर तक जाता है। इसी सड़क पर मशहूर बोकेरिया फूड मार्केट, ला रैम्बला डेल फ्लोर्स, लिसू ओपेरा हाउस, कोलंबस स्मारक, कैफे डे एल अपेरा रेस्टोरेंट, नहरों का फव्वारा, मिरो मेजेक और 2017 आतंकवादी हमले का स्मारक भी स्थित है। आपको यहाँ कई स्ट्रीट कलाकार और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों सहित खरीदारी, भोजन आदि गतिविधि दिखाई देगी। यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन जेब कतरों से सावधान रहें। दोस्तों, हम रमलास स्ट्रीट पर लगभग 1 किलोमीटर चलते हुए बार्सिलोना के केंद्र में स्थित प्लाजा डी कैटालोनिया पहुँच गए हैं, जो मूर्तियों, जादू के फव्वारे और विशाल इमारतों से घिरी घास से उभरा एक बड़ा प्लाजा है। यहाँ आपको पुराने शहर और आधुनिक 19वीं सदी से उपजी संयुक्त संस्कृति का एक उदार और ऊर्जावान अनुभव मिलता है। किंग अल्फांसो XII द्वारा 1927 में इसका अनावरण किया गया था। लुभावनी, आधुनिकतावादी वास्तुकला और हलचल भरे शॉपिंग आर्केड के साथ यह हलचल वर्ग स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये बार्सिलोना कैथेड्रल है। इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता है कि ये स्पेन का ही नहीं बल्कि कैथोलिक मान्यता के अनुसार ये पूरे यूरोप का बेहतरीन कैथेड्रल है। बार्सिलोना कैथेड्रल कैटालोनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली चर्चों में से एक है। इसे कैथेड्रल ऑफ द होली क्रॉस और सेंट यूलिया के नाम से भी जाना जाता है। यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में न मानने के कारण यूलिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। बार्सिलोना के आर्कबिशप की आधिकारिक सीट के साथ ही यह अपनी शानदार गोथिक शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई एंट्री टिकट नहीं है। अपने यहाँ चढ़ा हुआ होता है किसी टाइप का। De mi pasado es preciso decir una mentira. Di que vengo de allá, de un mundo raro, que no sé del dolor, que no entiendo de amor y que no। तो दोस्तों, बार्सिलोना का पार्ट 1
यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं, आगे मुख्य आकर्षण में देखिए। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं।